हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम लोग पीजीटी एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी कर रहे हैं जो 17 और 18 अगस्त को है, इसमें एक क्वेश्चन आया करता है जिसका नाम है वेंडर वॉल गैस इक्वेशन। इस पे एक्चुअल में क्वेश्चन जो आता है वो क्या कैटेगरीज क्वेश्चन की हो जाती हैं। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन तो हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों आप लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि कभी क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो लो टेम्परेचर पे पूछते हैं, कभी लो प्रेशर पे पूछते हैं, कभी हाई प्रेशर पे पूछते हैं। तो इसके लिए जो जेड की वैल्यू निकल करके आती है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी वीडियो में हम आपको समझा देंगे। वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, वहां आप आसानी से निकाल लेंगे वैल्यू। हम आपको वेंडर वॉल गैस इक्वेशन निकालना नहीं सिखा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है क्या होती है वेंडर वॉल गैस इक्वेशन, ये आपको पहले से जानकारी है। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है, आप जानते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यही होती है ना, ब्रैकेट में V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो फिर इक्वेशन रह जाती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो दोस्तों ये इक्वेशन तो सब जानते हैं, आप लोग सब साथ ही जानते होंगे। अब यहां पर एक चीज मैं आपको ये और बता दूं कि कैसे आप लोग ए और बी, स्मॉल ए ये वाला और ये स्मॉल बी ये वाला, इन दोनों की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो अब इस वीडियो में बने रहेगा, हम वैल्यूज भी आपको निकालना बताते हैं। देखिए क्या जानते हैं कि प्रेशर में हमेशा प्रेशर जुड़ता है और वॉल्यूम में वॉल्यूम जुड़ेगा और वॉल्यूम में वॉल्यूम से वॉल्यूम घटेगा। तो इसका मतलब जो ए है वो ए अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो प्रेशर के बराबर हो जानी चाहिए। तो मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर हम लोग अगर n यूज कर लेते हैं, वही n वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो आपको पता है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वो प्रेशर के बराबर होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज प्रेशर की रख दीजिएगा, प्रेशर क्या है भाई, हम यहां रख लेते हैं ए इज इक्वल टू, यहां प्रेशर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई वी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे मोल का स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम लोग यूनिट निकाल देंगे, यूनिट क्या आएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एटीएम, भाई प्रेशर एटीएम में होता है, वॉल्यूम हो जाएगा लीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका मोल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो ए की जो यूनिट निकल के आई वो मुझे तो यही समझ में आई कि एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल माइनस 2, यही यूनिट आएगी ए की। ये यूनिट भी अक्सर पूछी गई पीजीटी के एग्जाम में, जो साथी मेरे पेपर दे चुके हैं वो जान रहे होंगे कि यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमने वैल्यू बता दी आपको ए की। अब हम लोग जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू है किसकी, वो बी की वैल्यू है। तो अब ये बताइए बी माइनस बी है तो बी में से बी तो घटेगा, तो सिंपल सी बात है कि जो बी की वैल्यू है वो एन वी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी v अपॉन एन के बराबर, क्योंकि v माइनस एन बी होता है, v माइनस एन बी तो मतलब एन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटेगा तो यहाँ एन वी इज इक्वल टू, फिर कंफ्यूजन क्यों हुआ भाई, v माइनस एन बी, तो यहाँ पर यानी कि एन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया तो b इज इक्वल टू वी अपॉन एन हो गया, और यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, तो ये लीटर हो गया, तो b इज इक्वल टू लीटर अपॉन नीचे आपका मोल भैया आ गए, तो b इज इक्वल टू हो गया आपका, ये लीटर किस में होगा भाई, लीटर किस में नापा जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो आप जानते हैं, यूनिट किसकी होगी, ये लीटर पर मोल भी लिख सकते हैं। तो b की यूनिट जो निकल के आएगी वो लीटर पर मोल आप लिख सकते हैं, लीटर पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे ये यूनिट SI में पूछी जाए, ध्यान रखिएगा ये यूनिट अगर SI यूनिट अगर A और B की पूछी जाए, SI यूनिट ऑफ ए और बी, ये क्वेश्चन है भैया आ सकता है। वेंडर वॉल बहुत पुराने टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, वेंडर वॉल को बड़ा अच्छा माना करते थे वो लोग। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रेशर, वो तो फार्मूला तो वही रहेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख लेते हैं इसकी प्रेशर की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में रखते हैं मीटर क्यूब का होल स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम, शायद वॉल्यूम
कि वॉल्यूम स्क्वायर था, वी स्क्वायर था ना पीछे, हाँ तो वॉल्यूम स्क्वायर करिए ना, इसको वॉल्यूम स्क्वायर कर दीजिए। अब अपॉन में क्या था, अपॉन में आ जाएगा आपका मोल स्क्वायर, तो ये ए की जो यूनिट निकल के आएगी वो ए की यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूटन मीटर की पावर 4 हो जाएगा और पर मोल की -2 हो जाएगी, ये तो ए की आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की यूनिट लिख लीजिएगा भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। इसके बाद बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वही बी जो होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम पर मोल होता है, और वॉल्यूम पर मोल जो है इस तरीके से हुआ, ये मीटर क्यूब हो जाएगा और वही पर मोल हो जाएगा, तो ये यूनिट आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो इनको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, जो टॉपिक है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम द वैन डर वाल गैस इक्वेशन। जो इंटरप्रिटेशन है इसका वो क्या आना चाहिए, हम लोग वैन डर वाल गैस इक्वेशन जानते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है आपका, यहाँ पर एन भी ले ले, इज इक्वल माइनस है बेटा, और इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। तो भैया अगर एन की वैल्यू 1 रख लेंगे तो फिर हो जाएगा आपका P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिएगा कितने आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, V माइनस वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एट लो प्रेशर की बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को पहले मैं मॉडिफाई करता हूं। कैसे करता हूं, मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और आर टी में से घटाओगे, मतलब उधर ले जाओगे, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो या आप कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं तो बताओ मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, है ना। कैलकुलेशन करके दिखाऊं ज़्यादा बेटर रहेगा, नीचे जगह का मैं दूसरे पन्ने पे लिखना पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, पी वी सॉरी ये लेना पड़ेगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर V माइनस हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। अब पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका PV, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर B से मल्टीप्लाई करें तो जब भाई ये हमने V से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, अब यहाँ पर माइनस साइन के साथ ये हम लिखेंगे PB, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर माइनस साइन के साथ ए अपॉन सॉरी AB हो जाएगा ना, AB अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये फैक्टर उधर जाए तो PB इज इक्वल टू बन जाएगा आपका, उधर रह गया आर टी, क्लियर। और ये आपकी वैल्यू जाएगी PB वाली प्लस में, तो आर टी प्लस PB, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी PB वाली प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जो वैल्यू बची है ये AB अपॉन वी स्क्वायर, ये AB अपॉन वी स्क्वायर, ये हमारी जो है AB अपॉन वी स्क्वायर में से ये V कैंसिल कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू जब उधर जाएगी प्लस में, माइनस का A अपॉन वी हो जाएगा। और ये वैल्यू जब उधर जाएगी A अपॉन AB है ये बेटा, एन ना समझ लेना, ये उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी, प्लस AB अपॉन वी स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो ये बना लीजिएगा फंडा, आप मल्टीप्लाई मतलब कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये आपके सामने आ गया तो मैं बताऊं फिर बात होती है एट लो प्रेशर। याद रखना एट लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे अब पेपर में आ जाए कि लो प्रेशर पे वैल्यू फिर क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब लो प्रेशर होगा तो P की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी और V उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज हो जाएगा। जब P स्मॉल हो जाएगा और V बहुत लार्ज हो जाएगा तो PV एक ये वाला फैक्टर, ठीक है ना, और एक ये वाला ये लार्ज हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, और जब ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो साथियों बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, PV इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी बचेगा। और अगर आर टी से डिवाइड कर दें तो PV अपॉन आर टी यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस ए अपॉन वी आर टी। ना आया मजा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे अगर यही बात हम लोग जो हाई प्रेशर पे करेंगे तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी साथियों। अगर हाई प्रेशर पे हम लोग बात करें तो यहां पर एट, नोट कर लेना क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग जानते होंगे जो लोग साथी पेपर दे चुके हैं। एट हाई प्रेशर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर मतलब ये हो जाता है कि जब प्रेशर लार्ज होगा तो V स्मॉल हो जाएगा, यानी प्रेशर इज मच ग्रेटर देन V वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो दोनों को फिर हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि A और V का टर्म नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और AB अपॉन वी स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो जो बचेगा हमारे पास टर्म वो क्या बचेगा, वो बचेगा PV इज इक्वल टू आर टी प्लस PB बचेगा।
क्लियर। अब इसे आर टी से भाग कर दीजिए आप, जैसे आर टी से भाग करेंगे तो रह जाएगा पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, है ना। तो वहां हम लोग कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। ये हो गया एट लो प्रेशर और एट हाई प्रेशर, दोनों कंडीशन आपके सामने रख दी मैंने। अब तीसरी कंडीशन है एट एक्सट्रीमली, ये क्वेश्चन आने का खतरा लग रहा है इसलिए मैंने बताया, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर हो जाए, और जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर हो जाएगा तो V बहुत लार्ज हो जाएगा, P इज मच लेस देन V हो जाए तो V बहुत बड़ा हो जाएगा, और V जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है एक टर्म PV, एक टर्म A अपॉन V और एक टर्म AB अपॉन V स्क्वायर, यानी कि सब चीज़ें यहाँ से उड़ा दी जाएंगी, और जब सब चीज़ें उड़ा दी जाएंगी यानी कि नेग्लिजिबल कर दी जाएंगी, मतलब वही है, तो PV इज इक्वल टू RT ही बचेगा। तो ये क्वेश्चन सब हमरा बहुत लग रही है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने ये बात रख दी। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि नेक्स्ट कंडीशन जो है वो एट हाई प्रेशर की हो सकती है, एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, एट एक्सट्रीमली सॉरी हाई प्रेशर तो हो गया, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हाई टेम्परेचर पर भी वही कंडीशन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जब टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर हुआ तो P भी स्मॉल हो जाएगा। जब भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब फिर वही बात आ जाएगी, सब टर्म नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे और PV इज इक्वल टू RT तब भी बचेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, इस बात को भी ध्यान रखना, मतलब एक्सेप्शनल, ये सब आपको पीजीटी का पढ़ा रहा हूं, ये इंटर फिंटर में नहीं आता है ना। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्या? अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल होता है, H2 मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस, मास कम है तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो A की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू बहुत स्मॉल मतलब कम हो जाएगी, और जब स्मॉल a की वैल्यू कम होगी तो A अपॉन V टर्म और AB अपॉन V स्क्वायर टर्म को हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जब दोनों टर्म इग्नोर हो जाएंगे तो साथियों फिर हमारे पास बचा क्या, वो आपको पता है, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB बचा, और इसको फिर वही बात करें कि RT से डिवाइड कर दें तो PB अपॉन RT, सॉरी ये हो गया आपका PB अपॉन RT, PB अपॉन, अरे मिटाना पड़ेगा, PV अपॉन RT हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा PB अपॉन RT। तो ये कंडीशन पेपर में आने का खतरा मुझे लगा, मुझे अंदर से कुछ मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं अनु शर्मा यार अपने साथियों को बताओ जरूर, नहीं तो ये कुछ खतरा हो सकता है। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने एक बार एग्जाम दिया था, मुझसे ये गलती हुई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, आपको याद होगा CO2, जिन लोगों ने पेपर दिया ध्यान दीजिएगा, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया गया था और मुझे याद नहीं था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे जो संभावना मैंने देखा तो 3.04 लगा के आ गया, आंसर गलत हो गया मेरा, नंबर मुझे नहीं मिल पाया इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको क्रिटिकल टेम्परेचर्स और क्रिटिकल प्रेशर की कुछ वैल्यूज मैं आपको लिखवा देता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यूज जो हैं वो आपको मिल सकती, हो सकता है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कुछ गैसेस लिख रहा हूं जिनकी आपको वैल्यूज याद कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ TC लिख देता हूं, ये केल्विन में बोलूंगा, और उसके बाद यहाँ क्रिटिकल प्रेशर यानी TP बोलूंगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्रिटिकल प्रेशर को मैं PC लिख लेता हूँ, क्योंकि प्रेशर है वही है ना, तो PC लिखा जाए ज़्यादा बेटर होता ही वही है। यहाँ TC हो गया और यहाँ PC हो गया, तो ये आपने देख लिया TC PC क्या है। अब यहाँ पर मैं गैस लिख लेता हूँ। अब गैस कौन कौन सी है, देखिए ये मेरे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वैल्यूज़ जो याद कर रखी हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी वैल्यूज़ जो हैं आप थोड़ी अगर चाहें तो अपनी किताब, सबसे पहले मैं हीलियम गैस की बात कर लेता हूँ। हीलियम की वैल्यू यहाँ पर 5.3 केल्विन आएगी और यहाँ पर 2.26 ATM आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वैल्यूज कुछ जरूरी लग रही है मुझे, वो मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की वैल्यू 33.2 आएगी और यहाँ पर 12.8 आएगी। वैल्यूज आप, ये ATM में चल रहा है, ये ATM में याद रखिएगा और ये आपका केल्विन में याद रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या है, नाइट्रोजन की तो जैसे मुझे आइडिया 126 पॉइंट शायद 1 या समथिंग है, तो मैं 126 ही रख लेता हूँ, मुझे याद। एक बार आप लोग बुक में चेक करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ जहाँ तक मुझे प्रेशर याद है ये 33 के लगभग होता है, तो 33.2 या 5 समथिंग होता है, मैं 5 लिख रहा हूँ, आप एक बार रिमाइंड जरूर करिएगा। लेकिन वैल्यूज मुझे उम्मीद है सही आएंगी। ये छोटू की वैल्यू जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो ऑक्सीजन की वैल्यू 154 है और 154.2 है शायद या 3 है, तो क्या लिखूं मैं, 3 लिख देता हूं। इसके बाद जो वैल्यू है वो 50.1 है, ये तो मुझे एग्जैक्ट पता है। इसके बाद साथियों केवल एक वैल्यू और 2 वैल्यू और याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, जो मैंने याद करी, बस इतनी बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको याद करने में एक तो CO2 की वैल्यू याद कर लेना और एक SO2, यानी एक छोटू मोटू दोनों की वैल्यू याद कर लीजिए, काम आपके आ जाएंगी। इसकी वैल्यू है 304, यही यार आई थी और मुझे याद है मुझसे गलत भी हुई थी, इसीलिए मुझे खूब याद है, अन्यथा मुझे याद भी नहीं होती, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। तो ये TC हो गए, है ना, ये TC साहब हो गए। और ये आपके TC साहब केल्विन में चल रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ केल्विन में है। और ये PC साहब जो हैं वो इनके PC साहब भी याद कर लीजिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका PC 72.9 या लगभग 73 भी मुझे याद है कि 73 आप याद रखिएगा यार, याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू लगभग 77.777 याद थी मुझे, तो ये मैंने आपको बता दी। तो ये क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर ये पूछे गए हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर तो दोस्तों पूछा गया, ये पक्का है, मुझे अच्छे से याद है। तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, इन वैल्यूज़ को याद कर लेना और अपने दोस्तों तक ये वैल्यूज़ बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि उन्हें ढूंढना ना पड़े और वैल्यूज़ काम आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को ये जरूर बताते रहिएगा कि अनुज सर इज गोइंग टू अपडेट our friends by using new values, new calculations and new methods. So you can help me by supporting the channel and you can promote me by supporting the channel, means you can subscribe it, you can share it please. And now I will come in next video with one of the most important topic, and that topic is called phase rule formula. phase rule का आपको पता है कि F इज इक्वल टू C माइनस P+2 के साथ आऊँगा। और तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू।